आदाब नाज़रीन, दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। मैं हूं सनम एजाज और आप देख रहे हैं खबरनामा सनम के साथ। और खबरनामा में शुरुआत हम जम्मू कश्मीर के सियासी तड़के से ही करेंगे। जो 11 दिसंबर के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत में कुछ ज़्यादा बड़ा तड़का देखने को नहीं मिल रहा है। अक्सर सियासी जमातें खामोशी दिखाई दे रही हैं, लेकिन जम्मू में आज कांग्रेस ने अपनी सियासी शुरुआत की और जम्मू में आज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का कांग्रेस का इजलास भी मुनक्कद हुआ और तारिक हमीद कर्रा की सरबराही में मुनक्कद हुए इस इजलास में कांग्रेस के बड़े लीडरान में से रजनी पाटिल जो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज भी हैं, उसके साथ साथ साबिका जम्मू कश्मीर के वजीर जो कांग्रेस सदर हैं जगजीर मीर, हालिया सदर और वकार रसूल बानिहाली, मनोज यादव और रमन बल्ला जो वर्किंग सदर हैं, पीरजादा मोहम्मद सैयद ये भी साबिका सदर हैं, तारा चंद पीएसी के साबिका मेंबर हैं और उसके साथ साथ मूला राम, योगेश साहनी और दूसरे वज़रा में जीएन मोंगा, बलवान सिंह, साबिका एमएलसी रविंदर शर्मा और इस तरह की बहुत सी शख्सियात जो है आज कांग्रेस के जम्मू में जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग मुनक्कद हो रही है। इंतखाबात होंगे और किस तरह के होंगे, ये पार्लिमानी इंतखाबात के साथ साथ क्या जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात होंगे, इस पर भी इस मीटिंग के दौरान बहस की जा रही है। और अगर इस तरह से होता है तो क्या कांग्रेस की राजनीति होगी, रणनीति होगी, ये आज की इस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में डिस्कस किया जा रहा है। और जराया बता रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत-ए-हाल को भी बहस में लाया जा रहा है और साथ साथ में आने वाले दिनों में लाहे अमल जो है कांग्रेस का वो किस तरह का जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क की सियासत के लिए होना चाहिए, उस पर भी इसमें बात की जा रही है। हमारे साथी अनिल शर्मा इस पूरे मामले पे नजर रखे हुए थे और पूरा दिन कांग्रेस हेडक्वार्टर में इस पे नजर रखे हुए थे। अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा हमारे दर्शकों को बताइए क्या कुछ बता रही है कांग्रेस आज के इस इजलास के दौरान और कांग्रेस क्वार्टर्स में क्या कुछ चल रहा है। अनिल को लेकर राजनीतिक गलियारे भी अभी ऐसा खास जिसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि जो जराया हमें बताते हैं कि समीक्षाओं का दौर जो है तो अब कश्मीर में और तेज हो चुका है। एक तरफ अगर हम जिक्र करें पार्टी की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी के आलाकमान की बात करते हैं जिसमें रजनी पाटिल हो, मनोज यादव हो, वो जम्मू पहुंचे कल देर रात को और आज पॉलिटिकल अफेयर्स को लेकर एक समीक्षा हुई जिसमें जम्मू कश्मीर को लेकर जो जम्मू कश्मीर की इस समय मौजूदा स्थिति है उसमें जी। और इस मीटिंग के दौरान जहां पर यह साफ हुआ कि जम्मू कश्मीर में आने वाली जो रणनीति है, चाहे वो पार्लियामेंट्री की बात करते हैं या फिर जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों की बात करते हैं, तो उसको लेकर सरगर्मियां जो है वो कांग्रेस पार्टी के खेमे से जो है वो अब तेज हो चुकी हैं और बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें किस तरह से कार्य पर लाना है और अपनी पूरी तरह से एक कमर कसनी है, उसको लेकर जो है वो तैयारी आज से शुरू हो चुकी है। एक तरफ अगर हम बात करते हैं कांग्रेस गलियारे के अंदर किस तरह की रणनीति रहेगी, किस तरह का खाका तैयार किया जाएगा, इससे पहले हमने देखा कि जो 4 से 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां पर मौजूदा हालत जो है वो कांग्रेस की कैसे रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि भाजपा ने 3 ऐसे राज्यों में लैंडस्लाइड विक्ट्री की है। तो ये आप मान के चल सकते हैं एक तरफ भाजपा खेमा जो है वो आरएसएस के साथ बैठकर जो है वो एक बड़ी समीक्षा करने जा रहा है। एक तरफ आप कांग्रेस देखिए, एक तरफ भाजपा मुख्यालय में देखिए। हालांकि कांग्रेस की जो बैठक है जो इस वक्त चल रही है अभी भी वो लगभग 4 बजे के करीब जो है वो खत्म होगी, जिसमें सैनिक फॉर्म के अंदर, जहां पर सैनिक कॉलोनी के अंदर सैनिक फॉर्म के अंदर जो है ये बैठक चल रही है। तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जा रहा है और कुछ ही देर के बाद रजनी पाटिल जो है वो भी अपने कार्यक्रमों जो है कार्यकर्ताओं को जो है वो संबोधित करेंगे। और दूसरी तरफ आप ये देखिए भाजपा खेमे का भी आज से ही 2 दिवसीय की बैठक का दौर जो है वो शुरू होना है, जिसमें आरएसएस और भाजपा, जिसमें भाजपा के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष अशोक गोल, तमाम ये दिग्गज चेहरे जो है इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। और को इंचार्ज की बात करते हैं, इंचार्ज की बात करते हैं, तरुण चुग होंगे, आशीष सूद होंगे, ये तमाम दिग्गज चेहरे जो है इस बैठक में शमूलियत होने वाले हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जराया ने ये कहा है कि 3 बजे के करीब जो है ये बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल हुए। अगर इस वक्त हम बीजेपी और कांग्रेस की जम्मू की सिचुएशन देखें तो क्या कांग्रेस क्या बता रही है, उनकी सिचुएशन कैसी है, टाइट है या कहीं न कहीं कोई मार्का तय कर रहे हैं? कांग्रेस के क्वार्टर्स क्या बता रहे हैं? देखिए कांग्रेस की ये साफ है
रणनीति साफ है और अब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ही जो है वह पैंट बनाकर दिखाएगी। मगर जमीनी सतह की बात की जाए तो जमीनी सतह पे कांग्रेस को अभी और भी कार्य करना बेहद ज्यादा जरूरी है। हालांकि भाजपा का भी यही दावा है कि हम जम्मू कश्मीर में अधिकतर हमने काम किया है, जम्मू कश्मीर में बड़ा बदलाव लाया है, मगर जनता की जो प्रतिक्रिया है, जनता का यह कहना है कि पूरी तरह से अभी भी जो भाजपा की तरफ लोगों का रुख है वो कहीं ना कहीं जिस तरह से मौजूदा स्थिति रही थी, जो हालात जम्मू कश्मीर में हुए थे, युवाओं की बात करते हैं तो उसको लेकर नाराजगी भी थी, मगर अब वो नाराजगी कहीं ना कहीं दूर होती हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अनिल, हमारे साथी अनिल शर्मा जम्मू से। अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, ये कांग्रेस के लिए भी है, ये भाजपा के लिए भी है, या दूसरी सियासी जमातों के लिए भी है, क्योंकि बहुत कुछ बदला है। और यूं आमतौर पर कश्मीर में कहावत है कि दरियाई जहलम से बहुत पानी बह चुका है और उस पानी की धार जो है वो किसकी मजेदार बनती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो चलिए अब जरा अगला पड़ाव और आज के दिन के पड़ाव पे। आज दुनिया भर का या मुल्क भर में आज विजय दिवस मनाया जा रहा है। विजय दिवस खास वही दिन है जब 1971 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई थी और आज के दिन ही बांग्लादेश भी बना था। जब बांग्लादेश बना तो तब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था और बिल्कुल जिस तरह आजकल पाकिस्तान के हालात हैं उसी तरह के हालात उस वक्त भी थे। और फिर बांग्लादेश में मुक्ति बानी बनी और मुक्ति बानी बनने के बाद बांग्लादेश को सपोर्ट मिला और एक अलग सा मुल्क दुनिया के नक्शे पे वजूद आया। पहले मगरबी पाकिस्तान कहा जाता था, आज बांग्लादेश कहा जाता है। और बांग्लादेश को बनाने में इंदिरा गांधी का एक कंट्रीब्यूशन, एक रोल है। और 1971 की जंग में जो फौज ने रोल किया है वो भी याद रखा जा रहा है। और आज के दिन को मनाते हुए उन फौज के जवानों को, अहलकारों को याद किया जाता है जिन्होंने अपने जानों का नजराना दिया था जंग में। और जम्मू में आज हुई तकरीब पर मेजर जनरल गौरव गौतम जीओसी टाइगर डिवीजन ने बताया कि उन फौजियों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी जानें निछावर की हैं। हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं और जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, उनका जो सैक्रिफाइस है, उनका जो बलिदान है, उनको मैं सैल्यूट करता हूं कि आज उनकी सैक्रिफाइस की वजह से हमारा देश इतनी प्रगति के रास्ते पर है। और एक बार मैं सबको, आप सबको और सारे लोगों को, इंडियन सिटीजन्स को इंडियन आर्मी की तरफ से विजय दिवस के लिए शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सो मच। विजय दिवस आज का दिन, और आज के दिन पर सुबह सुबह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए फौज के उन जवानों को खिराज अकीदत अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने विजय दिवस पर अपने ट्वीट में लिखा कि आज का दिन विजय दिवस का दिन है और मैं दिल की उम्मीद गहराइयों से उन जवानों को, उन शहीदों को याद करता हूँ, खिराज तहसीन अदा करता हूँ जिन्हें हिंदुस्तान की इंटीग्रिटी के लिए अपनी जानों का नजराना दिया है। वज़ीर-ए-आज़म के ट्वीट के साथ साथ वज़ीर दाखिला अमित शाह का भी ट्वीट आया और अमित शाह ने भी कुछ इसी तरह के अल्फाज के सामने अल्फाज का इजहार करते हुए बताया कि आज के दिन पर हमारे जवानों ने पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ एक शानदार कामयाबी हासिल की और आज का दिन हमारे लिए काफ़ी अहम है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी ट्वीट किया और मनोज सिन्हा ने भी आज के ट्वीट पर फौज की बहादुरी, फौज की अजमत को सलाम पेश किया और बताया कि आज का दिन हमारे जवानों ने जिंदगी का नजराना पेश करते हुए मुल्क की सालमियत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। और चलिए नाज़रीन, अब जरा तामीर तरक्की का हाल अहवाल बताते चलें। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में PDP की सरकार आई, दरियाई जहलम से वाटर ट्रांसपोर्ट के बहाल करने का अहकाम जारी किए गए। कुछ काम हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद की सरकार आई और तब भी ऐसा कुछ बताया गया। लेकिन दो सरकारों की दो नाकाम कोशिशों के बाद भी दरियाई जहलम में करोड़ों रुपए के असासे नाकारा पड़े हुए हैं। ये वो असासे हैं जो दरियाई जहलम से बताया जाता था कि वाटर ट्रांसपोर्ट शुरू किया जाएगा और खन्नाबल से लेकर खादिन यार तक जो ट्रांसपोर्ट
वाटर ट्रांसपोर्ट का जो सरमाया था, जो असासा था, वो उसकी हालत शहर श्रीनगर से लेकर खन्नाबल से लेकर खादिनियार तक देखी जा रही थी। लेकिन मामला मीडिया ने भी उठाया, मामला अरबाब इक़्तिदार के सामने उठा दिए गए और अब श्रीनगर स्मार्ट सिटी ने अपना काम अपने हाथ में ले रखा है और उनका यही कहना है कि 1 साल से कोशिश हो रही है और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने भी इस हवाले से अहकाम जारी किए हैं। इधर सीईओ स्मार्ट सिटी श्रीनगर अत्तर आमिर ने भी बताया है कि इस मंसूबे को जल्द ही टेंडर आउट किया जाएगा और 2024 में यह काम शुरू किया जाएगा। तमाम रुकावटें जो इस बीच में आई हैं वो दूर की जाएंगी। रिवर फ्रंट तैयार है, घाट और टर्मिनल मुकम्मल हो चुके हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है और दरियाई जहलम से वाटर ट्रांसपोर्ट का जो ख्वाब है वो शर्मंदे ताबीर होगा। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जैसे इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट था, बस सर्विस। तो बस सर्विस जिस तरीके से एक टाइम टेबल पे चलती है, एक अफोर्डेबल रेट पे चलती है, कंफर्टेबल रेट पे चलती है, इसी प्रकार से रिवर जहलम में और डल लेक में हमारे शहर में देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन हैव अ फुल फ्लेजेड वाटर ट्रांसपोर्ट। ये चाहे पांता चौक से छत्ताबल तक भी कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द ईयर चल सकता है, डल लेक में भी चल सकता है। तो इसी चीज के ऊपर हम लोग पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से वर्क कर रहे हैं कि हाउ शुड दिस बी ऑपरेशनलाइज्ड, व्हाट शुड बी द बेस्ट मॉडल फॉर इट। तो इसमें 2-3 पहलू है। एक हमारा फिजिकल काम, अगर रिवर जहलम है, रिवर जहलम में हमारा काफी डिब्री रिमूवल की जरूरत थी, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की जरूरत थी, घाट्स के रेस्टोरेशन के काम की जरूरत थी, ब्रिजेस के आसपास कुछ पुराने कॉफर डैम्स हैं, उन सबको उसके डिब्री को रिमूव करने की जरूरत थी। दैट वर्क हैज ऑलरेडी बीन गोइंग ऑन। इस समय फेज 2 हमारा जो अमीरा कदल से डाउन स्ट्रीम छत्ताबल तक का पोर्शन है उसमें भी काम चल रहा है। सो दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। दूसरा पार्ट इसमें है किस तरीके से इसमें ऑपरेटर्स को एंगेज किया जा सके और अगले 10 साल तक ये ऑपरेट हो। सो बेसिकली जो डिविजनल कमिश्नर सर ने उसके ऊपर भी मीटिंग ली थी और वी आर ट्राइंग टू फाइनलाइज दैट पर्टिकुलर मॉडल जो यहाँ पे सक्सेसफुली वर्क कर सके। श्रीनगर के दरियाई जहलम से वाटर ट्रांसपोर्ट शुरू होगा। उम्मीद है दो कोशिशें नाकाम हुई, लेकिन आखिरकार वो चोंटी की कहानी है कि आखिरकार कामयाब हो जाती है। बिलाखिर उम्मीद है कि अब तीसरी बार ये कामयाब हो जाएगा। वाटर ट्रांसपोर्ट श्रीनगर से दरियाई जहलम से चलेगा ही। लेकिन सरहदी जिला कुपवाड़ा के लोग भी ट्रांसपोर्ट महकमे को लेकर ही परेशान हैं। यहाँ वाटर ट्रांसपोर्ट की बात है तो वहाँ सरफेस ट्रांसपोर्ट की बात है। और कुपवाड़ा की अक्सर आबादी कहती है कि कायदा और कानून ऐसा है कि शहरों से अब दफ्तरों को निकाला जा रहा है और कुपवाड़ा में आरटीओ दफ्तर को टावर से निकाल के द्रगमूला 10 किलोमीटर दूर रखा गया है और दूर गाँव में रखे इस ट्रांसपोर्ट ऑफिस में बिजली नहीं, बाकी सहूलियात नहीं। तो कुल मिला के जब बिजली सहूलियात या दूसरी सहूलियात की नहीं है तो फिर वहाँ पे काम क्या होगा। और अक्सर जो लोग कुपवाड़ा के ट्रांसपोर्ट के दफ्तर आते हैं, आरटीओ दफ्तर कुपवाड़ा आते हैं, तो वहाँ पे उनको सभी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। और कुपवाड़ा में इन्हीं मुश्किलात को लेकर आज लोग बता रहे थे कि आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ। महकमे के पास कागज़ होते हैं, महकमे के पास चालान होते हैं, महकमे के पास दूसरी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब भी यहाँ आते हैं तो अक्सर कोई न कोई, कभी मुलाजिम नहीं होता है, कभी पावर नहीं होता है, कभी जनसेट नहीं चलता रहता है। तो कुल मिला के 0/0 = नल, ये बनता है कुपवाड़ा की कहानी। और ये लोग आज मीडिया से बात करते हुए ऐसा ही कुछ बता रहे थे। खामोश एहतियात जितने भी प्रेसिडेंट साहबाना आए हैं, आज आप देखिए हालात कैसे हैं। बगैर कोई डॉक्यूमेंट्स गाड़ी सड़क पर नहीं चल सकती। जो आदेश निकला, पहले भी थे लेकिन अब सख्ती की गई है। लेकिन जब आप एआरटी ऑफिस की बात करें, यहाँ पे ना तो नेट सिस्टम चल रहा है, ना यहाँ पर बिजली का निजाम ठीक है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टरों को काफी मुश्किलात का सामना है। ट्रांसपोर्टर को साथ साथ जो आम लोग हैं वो भी काफी मुश्किलात में, वो भी सफर कर रहे हैं। हम चाहते हैं या तो अगर आपके पास ये निजाम यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ फाइबर सिस्टम नहीं है, स्टाफ की कमी है, तो आप चेंज कीजिए। टाउन में देखिए कोई इतनी जगह है, वहां पर इतने ऑफिस पड़े हैं, वहां पर किसी ऑफिस में शिफ्ट कीजिए ताकि हम लोग सफर न करें। क्योंकि हमें पर डे जो जुर्माना 75 रुपीज लगता है, एक दिन का अगर हमें डॉक्यूमेंट्स, एक दिन का 75 रुपीज लगता है। टंगडार से लोग आते हैं, यहाँ से केरन से आते हैं, मच्छल से आते हैं, यहाँ नौगाम से आते हैं, बड़े दूर दूर इलाकों से आते हैं। यहाँ आके मायूसी मिलती है कि यहाँ नेट नहीं चल रहा है, यहाँ बिजली नहीं है। इस चीजों की वजह से जो हमारा नुकसान होता है, 3.5 लाख पर डे हमें हो रहा है, जो हमें एक्सपोज, तो हम थोड़ा बहुत बता रहे हैं। लेकिन हमने बार बार सेक्रेटरी साहब से मैं मिला, आरटीओ कश्मीर साहब से मिला, जो भी एप्लीकेशन हमें ऑनलाइन आती है विद इन टाइम वो जो है डिस्पोज ऑफ हो जाती है।
अब इसमें कुछ टाइम दिया होता है जिस टाइम में हमें ये डिस्पोज ऑफ करनी होती है। स्टिल देन अगर किसी भी एप्लीकेंट को कोई प्रॉब्लम होगी वो डायरेक्टली मेरे साथ मिल सकता है, मुझे पूछ सकता है और अकॉर्डिंगली उसको इमीडिएटली उसको हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। देखिए आज सर्दी का मौसम है तो ऑब्वियसली लाइट जो है, पावर जो है, उसका इशू रहता है, बिजली जो है वो कम रहती है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। लेकिन स्टिल देन हम पूरी कोशिश करते हैं। देखिए अभी भी टाइम आप देखिए, अभी भी हम ऑफिस में बैठे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जितनी भी हो जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ हो जाए। जहाँ तक नेट का काम, चलिए ओहदेदार बता रहे हैं मामला थोड़े से हैं लेकिन उतने नहीं हैं जितने बताए जा रहे हैं। लेकिन हमारे बताते चलें कि सरकार के बहुत से मामला हैं और उन मामलों में सरकार की स्कीमें भी हैं और इन स्कीमों को आवाम तक पहुंचाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पे संकल्प यात्रा, विकसित संपर्क यात्रा जो है ये सरकार की संपर्क यात्रा, यानी साफ जाहिर है सरकार और आवाम के दरमियान जो स्कीमें हैं उनको आवाम तक पहुंचाने के लिए जानकारी फराहम की जाए। और सरहदी ज़िला बारामूला में इंतज़ामिया भी इस संकल्प यात्रा के दौरान आवाम के मामला को कुछ को मौके पर हल करा चुकी है, कुछ के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर DPR बनाए जा चुके हैं। और बारामूला की जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर सहरिश असगर ने तो मामलात को प्रायोरिटी पर रखते हुए इलाके के कई ऐसे मसाइल को इस जरिए हल भी कराया है जो माजी में सिर्फ ख्वाब हुआ करते थे। और डॉक्टर सहरिश असगर ने आज हमारे नुमाइंदे इरशाद अहमद के साथ बात करते हुए बताया कि एक नई शुरुआत है और इस शुरुआत में सबको मिलकर काम करना होगा। यात्रा जो है वो पूरे कंट्री में स्टार्ट हुई है 15 तारीख से और 15 नवंबर यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर में भी स्टार्ट हुई, 20 नवंबर को बारामूला में स्टार्ट हुई, जिसमें हमने सबसे पहले अर्बन जो रूरल एरियाज़ थे उनको कवर किया और कल से हमने अर्बन एरियाज़ जो हैं उनमें भी ये विकसित भारत यात्रा स्टार्ट की है। बेसिक पर्पस इसका यही है कि जितनी भी हमने पिछले 3-4 सालों में स्कीम्स लॉन्च की हैं गवर्नमेंट ने, उनको सैचुरेट कराना, जैसे चाहे वो जल जीवन मिशन हो, चाहे वो उज्ज्वला स्कीम हो, चाहे वो बाकी लोगों को फेसिंग स्कीम्स हों, उन वो लोगों तक पहुंचाना। और अगर लोगों के पास गोल्डन कार्ड नहीं बने या आभा ID कार्ड्स नहीं बने और इस तरह की बाकी चीज़ें जो सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है नहीं अवेलेबल हुई हैं तो उनको सैचुरेट कराना। और 100% हमारा ऑब्जेक्टिव है कि विद इन दिसंबर, और ये यात्रा क्योंकि 26 जनवरी तक चलेगी तो हम यही कोशिश करेंगे कि पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोग हैं वो इससे फ़ायदा उठाएं। और आपके माध्यम से भी मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि जहाँ जहाँ ये यात्रा जा रही है, हमारी वैन वहाँ जा रही है, वहाँ पर सब स्कीमों के बारे में, चाहे वो HADP हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सहरिश असगर और बता रही थी कि यात्रा है विकसित भारत यात्रा, उस यात्रा के दौरान जहां कोई मामला है वो इंतजामिया की नोटिस में लाया जा सके। और इंतजामिया की नोटिस में मंडी का मामला लाते हैं। मंडी खित्ते पुंछ रजौरी का वो इलाका जहां अक्सर इंतजामिया नाकाम दिखाई दे रही है। अब की बार भी इंतजामिया नाकाम ही दिखाई दे रही है और अगर नाकाम ना होती तो फिर ये हाल नहीं होता। ख़वातीन उम्र के उस हिस्से में जब उन्हें घरों में रहना चाहिए था, जब उन्हें फैमिली को अटेंड करना चाहिए था, पानी लाने के लिए जाती हैं और जाएं भी क्यों नहीं, क्योंकि सरकार ने पाइप जो लगाया था लेकिन उसके अंजर पंजर ढीले हैं और वो ढीले अंजर पंजर जो हैं पाइप के, वो कई बार इंतज़ामिया को बताए थे कि अंजर पंजर ढीले हो चुके, इनको ज़रा नट बोल्ट कस दीजिएगा। लेकिन इंतज़ामिया है कि उसके अपने नट बोल्ट जब ना कसे हों तो आवाम के मसाइल के नट बोल्ट कैसे कसे जा सकते हैं। और यही बात मंडी के लोग आज हमें बताते हुए बता रहे थे कि क्या ज़िला इंतज़ामिया तो सुन नहीं रही है, उससे ऊपर भी कोई इंतज़ामिया अगर है तो सुन ले कि मंडी के इलाके में लोगों को बुनियादी सहूलियात का सामना ही सामना है। उस पे पीने के पानी की इतनी परेशानी है कि सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ पानी के लिए ही तरसते और तड़पते रहते हैं। पंचायत बराछड़ से वार्ड नंबर 2 से हमारे काफ़ी इतने घर हैं कि जिनको पानी से महरूम हैं, उनको पानी कोई भी नहीं है, जिसकी वजह से हमारी माँ बहनें काफ़ी दूर तक जाकर पानी लाती हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। JJM स्कीम के तहत हमारे बराछड़ मारकोट में पाइपें बिछाने का काम शुरू है, मगर हमारे वार्डों में कोई भी काम अभी तक नहीं हुआ है। इस स्कीम से लोगों को कोई भी फायदा नहीं है। इंतज़ामिया से ये अपील करते हैं कि वो जल्द जल्द जो लोग पानी से महरूम हैं उनको पानी दिया जाए, क्योंकि काफ़ी मुश्किलात लोगों को करनी पड़ती है। हमें पानी की बहुत मुश्किलात यहाँ पे करनी पड़ती हैं और हमें साफ़ पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है।
पीने का साफ पानी मैसर नहीं है। मंडी का इलाका, पुंछ मंडी का इलाका, और इंतजामिया के हवाले से बताया रहा था कि ज़िला इंतजामिया से भी कोई और इंतजामिया होती है, ज़रा उन तक की बात पहुंचाई जाए। लेकिन आपको बताते चले, पुंछ कहीं न कहीं कश्मीर से आगे हो गया है, अगर किसी और में ना सही लेकिन बर्फबारी में हो गया। महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की थी कि बर्फबारी आज से होगी। अभी जम्मू कश्मीर के कश्मीर डिवीजन में ये बर्फबारी हमें नहीं देखने को मिल रही है। उम्मीद है, ये अंदाज़ा है कि शाम तक हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो जाएगी, लेकिन पुंछ के ऊपरी इलाकों में सुबह सुबह अच्छी खासी बर्फबारी होती हुई देखी गई, ज़मीन पर भी देखी गई, और ज़मीन पर ये बर्फ़ जो है इसके असरात खूब देखने को मिल रहे थे। अभी ये बर्फबारी पुंछ के इलाके में, कश्मीर में हमें इंतज़ार है, लेकिन कश्मीर के हम लोलाब का रुख भी हम करेंगे। अगली तस्वीर हम लोलाब की दिखाएंगे। लोलाब की अगली तस्वीर है साल 2023 का बेस्ट, और यह है बाबिल लोलाब। बाबिल लोलाब वो जगह है जो कुपवारा टाउन से 1 किलोमीटर की दूरी पे, यहाँ से वादी लोलाब शुरू होती है। और वादी लोलाब की खबर यही है कि बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन ऑफ 2023 इन इंडिया, हिंदुस्तान में सबसे खूबसूरत ऑफ बीट डेस्टिनेशन जो है 2023 की, वो वादी लोलाब करार दी गई है। तो वादी लोलाब में, जिसके आमतौर पे लोलाब यानी लैंड ऑफ लव एंड ब्यूटी अंग्रेजी में, उर्दू में लोल माने मोहब्बत, कश्मीरी में आब माने पानी यानी मोहब्बत का पानी, वो लोलाब में है। तो लोलाब का मोहब्बत का पानी हो या लैंड ऑफ लव एंड ब्यूटी हो, इसके नाग चश्मे बड़े मशहूर हैं। चाहे वो अंदरबुका नावल नाग हो, वो कलारूस का यहाँ पे जो आमतौर पे उस पर जो है कीव के इलाके से नाम से जाना जाता है, और इसके बारे में कहते हैं कि कलारूस का नाम भी इसी वजह से पड़ा है क्योंकि ये रूस की कला है। और ये जो कीव है, यहाँ से रास्ता रशिया रूस के लिए जाता है। कुछ कहते हैं उज़्बेकिस्तान, कुछ कहते हैं ताजिकिस्तान कहा जाता है। कुछ ये मिथ है, हकीकत है, इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अगर वाकई में हकीकत होती तो दुनिया इसके ज़रिए आती भी जाती भी, लेकिन हो सकता है कुछ हो इसके अलावा। लेकिन आमतौर पे हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना है कि करीबन 200 मीटर अंदर इस गुफा में जाने के बाद, उस टनल से जाने के बाद ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है, सांस फूलना हो जाता है, और उसके बाद वापस चले आते हैं। और लोलाब को 2023 का बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन अवार्ड नवाजा गया है। यानी मुबारक हो उन लोगों को जिन्होंने इस अवार्ड के लिए काम किया। टूरिज्म महकमे ने भी काम किया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वादी लोलाब अपने की आवाम जो है अपने वादी को बहुत खूबसूरत रखने की कोशिशें भी करती हैं, और वादी लोलाब के वो चरागाहें हैं, वो मरगुजार हैं, वो चश्मे हैं, और वादी लोलाब का अंदरबुग का कायरवन हो, लालपोरा का वो लाल चमकता हुआ वो मैदान हो, सोगाम की वो गलियां हो, चंडीगाम के वो मैदान हो, डोरस का वो पहाड़ी इलाका हो, और फिर कुलीगाम से लेके वर्नो, और वर्नो से लेके कलारूस और कावाड़ी तक जो खूबसूरत नज़ारे हैं वो दुनिया में बहुत कम देखने को मिलते हैं। और फिर आपको बताएं, कलारूस घुमरियाल के ऊपर पहाड़ पे एक ऐसा गोल्फ मैदान भी बन सकता है, लेकिन अभी वहाँ बच्चे सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। वो बिल्कुल टॉप पे, पहाड़ी के टॉप पे है, और उन टापों पे या उन ऊंची ऊंची जगहों पे बहुत खूबसूरत से नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो ये हाल है वादी लोलाब का, और वादी लोलाब का मौसम भी बहुत खूबसूरत हो चुका है। और मौसम के हवाले से हम जानते हैं कि महकमे मौसमियात ने महकमे मौसमियात ने, आपको मालूम होगा, पहले ही पेशन गोई कर रखे कि आज शाम से बर्फबारी हो, लेकिन कुछ उम्मीद की किरण पिछले 24 घंटों में देखने को मिली। जो -5 का टेम्परेचर था उसमें कुछ राहत देखने को मिली है। कुछ अबर आलूदा जो रात हुई उसके बाद राहत की सांस ली है। कश्मीर में यकबस्ता हवाओं से कुछ राहत मिली है। मौसम का मिजाज कुछ बदलना शुरू हो चुका है। महकमे मौसमियात ने बताया है कि हल्की हल्की बर्फबारी आज हो सकती है। असल में 21 से बर्फबारी होगी। 21 चिले कलान है, और चिले कलान के दिनों पे तो उम्मीद है कि बर्फबारी होगी। लेकिन उससे पहले जो ठंडी हवाएं आपकी बात चल रही थी, जो टेम्परेचर माइनस से नीचे चला जा रहा था, जो डल झील को जमाने की कोशिश मौसम कर रहा था, वो सब अब शायद कहीं न कहीं बदल ही जाएंगी। तो खबरनामा उर्दू का अभी इतना ही। इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाज़त कि फिर होगी आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल, दुआओं में हमें भी रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।